और 2 क्वेश्चन होमवर्क था, उसी को पहले हम लोग डील कर लें। यही प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पोजीशन था, सही था। और चारों कंडीशन में हम लोगों को ये बताना है कि किस समय पोटेंशियल एनर्जी मतलब वैल्यू क्या होगा, उसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। जस्ट ए मिनट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाएंगे, यही था। तो पहला ये जो कंडीशन है, इसमें करेंट कैरिंग लूप दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन, नॉर्मल ये। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया -mb cos 90 मीन्स 0। ठीक, तो इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको मान लेते हैं P सपोज। Q वाले में देखे तो दोनों के बीच का एंगल 180, तो -mb cos 180 पॉजिटिव हो गया, इसको Q मान लेते हैं। ये वाला एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो पॉजिटिव, तो U इज इक्वल टू -mb cos थीटा पॉजिटिव, R हो गया, मतलब U निगेटिव होगा। इस वाले में सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है, तो ऑब्वियसली cos नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। अब ये 120 के आसपास मान लो अप्रोक्सीमेटली, 120 mb बाई हाफ, ये पॉजिटिव में mb बाई हाफ हो गया, ये R मान लो। सबसे ज्यादा कौन है भाई? mb, तो Q सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन सा है? R, फिर 0, कौन सा? P, और फिर कौन सा है? अच्छा R लिख दिया गलती से, इसको S कर दे, इसको S कर दे, तो S सबसे ज्यादा था, ये S, और ये क्या बन गया? R। या इसको कह दो फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो Q कौन सा पोजीशन है? सेकेंड, तो सेकेंड लार्जर देन। S कौन सा पोजीशन है? फोर्थ, लार्जर देन। P कौन सा पोजीशन है? फर्स्ट, लार्जर देन थर्ड। किसका आंसर आया था? ये आंसर है, आया समझ में? चलो नोट कर लो जिस जो नहीं बनाया हो। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। हो गया? आंसर देख लो, ये है थर्ड, मतलब सेकेंड लास्ट, सेकेंड ज्यादा है, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट एंड थर्ड। और लेस देन के फॉर्म में लिखेंगे तो थर्ड लेस देन फर्स्ट, लेस देन फोर्थ, लेस देन टू। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर पॉइंट पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैग्नेटिक फील्ड को लिखना है।
यही था, बनाया था। P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड एट P कहां पर है? वो एक्सियल पॉइंट पर है। और 4 मीटर हम कहां से ले रहे हैं? सेंटर से ले रहे हैं। तो एक्सियल लाइन के लिए फॉर्मूला क्या आ गया? 2m/d³। तो ये μ0/4 और m, ये आप एक साथ रहने दो, और 2/d³ है, तो 4 का क्यूब कर दो। पहले ऐसे लिख लो, इसको अलग रख दिया। अब आ जाओ क्यू पर। क्यू कहां है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये μ0/4πm को बाहर रखो, तो 1/6 का क्यूब हो जाएगा। अब आ जाओ आर पॉइंट पर। आर कहां है? ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो μ0/4πm को बाहर रखो, 1/4 क्यूब। अब इसमें से देखो कौन सा वैल्यू ज्यादा है। ये क्वांटिटी ज्यादा डिवाइड है, सबसे लिस्ट है तीनों में। ये दोनों में फर्क क्या? ये ट्वाइस है, इसलिए ये लार्जर है। तो ये ऐसे आ गया, और ये फर्स्ट। तो सबसे ज्यादा कौन? P। उसके बाद कौन? R। और सबसे वीक कहां? Q पर। बिना कैलकुलेशन के आप बना सकते हो। कोफिशिएंट ले लिया और उसी के अकॉर्डिंग आपने बता दिया। जल्दी करो, क्वेश्चन सब हो रहा है, और ये सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है। अनकॉमन क्वेश्चन करा रहे हैं। हो गया, इरेज करें। एक्सियल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? 2m/d³। और इक्वेटोरियल का m/d³। आइडियल कंडीशन में देख लो फॉर्मूला। चलो अब आ जाओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही है, आंसर चेक करो, यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर फॉर विच कॉन्फ़िगरेशन द पोटेंशियल एनर्जी इज लोएस्ट। फिगर ऐसा है, इसको चेक कर लो। पहले फिगर ड्रॉ करो। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो गया है। हो गया। अब देखो इसको हम लोग अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन में जो है ये मेंशन होगा, ये हम थोड़ा सा डायरेक्टली लिख दिए। ओ पॉइंट पर एक मैग्नेट है। ओ पर एक मैग्नेट है जिसके मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ है, मतलब वो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। और फिर जो मैग्नेटिक फील्ड अदर मैग्नेट से डेवलप हो रहा है वो 6 लोकेशन पर है। 1 पे, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर और 6 पर। अब सारी जगह पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकालना है।
तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता -mb cos थीटा, और ये बताना कि कहां पे लोएस्ट है। तो सबसे पहले हम ये पूरे कॉन्फ़िगरेशन में हम ओ पॉइंट पर जो मैग्नेटिक निडल है, इस निडल का डिफ्लेक्शन हम यहां लिख रहे हैं। डिफ्लेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ। तो ये साउथ, ये नॉर्थ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे है। कैसे? नॉर्थ से फिर लाइंस निकलते हैं, साउथ पे टर्मिनेट होता है। इसका मतलब यहां पर यदि हम निकालेंगे P3 पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पर, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस O वाले का, इसको हम, इस O वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है उसको हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया? BA। ठीक। मैग्नेट इसका यहां पर पोजीशन आ गया, कहां पर? फोर्थ पॉइंट पर। ये डायरेक्शन होगा। ठीक। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख सकते हो, MA लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो। तो यहां पर ये डायरेक्शन हो गया ड्यू टू दिस मैग्नेट, या इसको MA कर दो, कंफ्यूजन ना होगा। तो ये हो गया MA फोर्थ पर। फिर यहां आ जाओ नॉर्थ से साउथ, ऐसे डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब यहां पर 1 पे, 1 पॉइंट पर इसका डायरेक्शन ऐसे MA 1। फिर 5 पॉइंट पर आ जाओ, 5 पॉइंट पर भी डायरेक्शन MA। फिर आ जाओ 6 पॉइंट, 6 पॉइंट यहां है, नीचे लिख देते हैं, 6 पॉइंट यहां है MA। और कहां बच गया? सेकेंड। सेकेंड कहां है? यहां पर। इसका अपना है वो अलग। सेकेंड का डायरेक्शन देखो किधर आ रहा है? नीचे, MA। हो गए सारे पॉइंट, लिख लिया। अब इसके फील्ड का डायरेक्शन क्या है? 5 पर, ऊपर की तरफ। चलो, O पर कहां है? इधर। फिर 4 पर कहां है? नीचे। थर्ड में कहां है? नीचे। ठीक। सेकेंड में कहां है? इधर। और क्या बच गया? 6 में कहां है? ऊपर की तरफ। अब हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। 1 पे आ जाओ, U -mb cos थीटा होता है। फर्स्ट पे देखो एंगल क्या है? फर्स्ट पे एंगल क्या है? फर्स्ट यहां है ना, 90 डिग्री, 0। चलो सेकेंड पे आ जाओ, कितना एंगल है? सेकेंड पे कितना? 0। थर्ड पे आ जाओ, -mb cos थीटा कितना है? थर्ड पे 0। इसका मतलब निगेटिव दिया। चलो फोर्थ पे आ जाओ, कितना एंगल है? फोर्थ पर 180, पॉजिटिव हो गया। फिफ्थ पे आ जाओ, U का वैल्यू -mb cos थीटा, जल्दी बताओ। फिफ्थ पे 180। चलो 6 पे कितना? अरे 6 पर कितना? साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन तो ऐसे होगा ना।
तो यहां पर एरो ऐसे जाना चाहिए ना, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, टुवर्ड साउथ। यही गलती हो रही थी, वही तो हमने कहा, आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो। चलो, क्या एंगल आ गया? 0 माइनस एम बी। कहां कहां निगेटिव है? थर्ड और 6। अब ध्यान दो, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट। क्यों? थर्ड किस पोजीशन पर है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिख दो, m/d³। 6 पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डाल दो। किसका वैल्यू ज्यादा निगेटिव? 6 पे। आया समझ में? क्यों? 6 पर कौन सा वैल्यू लगा? एक्सियल का फॉर्मूला। थर्ड कहां है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। आ गया समझ में? ये इनफैक्ट क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए जल्दी से, क्विक। हो गया, इरेज करें। हो गया, इरेज करें। चलो अब आ जाओ, ये पार्ट कंप्लीट। तो आंसर हमारा B6 होना चाहिए। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट, मैग्नेटिज्म 2। फर्स्ट खत्म हो गया, जो CBSE के अकॉर्डिंग है। सेकेंड है बिहार बोर्ड में आता ही है। इसमें हम लोग टॉपिक मतलब टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। इनफैक्ट कहा जाए शॉर्टकट में, तो ये पूरे टॉपिक में मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में जानना है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक सब्सटेंस से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है। तो पहले आज बेसिक ये है कि ये अर्थ का शेप है। ये एक लाइन है जिसको हम लोग पोलर एक्सिस कहते हैं, जो हमने यहां पर NG और SG से रिप्रेजेंट किया। इसको हम लोग कहते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। ये लाइन जियोग्राफिक एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये SG शॉर्टकट में लिखा है, इसका मतलब ये जियोग्राफिक
साउथ है और ये जियोग्राफिक नॉर्थ है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसका मैग्नेटिक एक्सिस प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, लेकिन ये जो एक्सिस है जियोग्राफिक साउथ और जियोग्राफिक नॉर्थ, ये ट्रू एक्सिस है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इसी को हम लोग पोलर एक्सिस भी कहते हैं। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है और वो वही एक्सिस जो हम पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को जो एक्सिस प्रोवाइड करते हैं वो पोलर एक्सिस ये होता है। अब यहां पर अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये एरो शाइन दे रखा है। अब यहां पर हम एक मैग्नेटिक निडल को रखते हैं तो इस निडल में डिफ्लेक्शन होता है इस डायरेक्शन। तो जब डिफ्लेक्शन होता है तो उस कंडीशन में जो पॉइंटर का मोमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने नाम दे दिया मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ। अब ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है ये निडल का एरो इंडिकेट कर रहा है कि निडल में डिफ्लेक्शन ऐसे आ रहा है, ऐसे डिफ्लेक्शन आएगा, ऐसे इस तरह से डिफ्लेक्शन शो होता है। अब ये जो हमारा जियोग्राफिक एक्सिस है इस पे परपेंडिकुलर या आप कह सकते एक लाइन जो जियोग्राफिक इक्वेटर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये अर्थ का शेप है, यहां पर कोई भी बॉडी जो होगा वो सेंटर ऑफ अर्थ से साथ जो एंगल बनाएगा जियोग्राफिक एक्सिस के साथ, इस एंगल को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। ये हमारा एक्सिस इक्वेटर का है इसलिए इसको इक्वेटोरियल रेडियस कहते हैं और यही जियोग्राफिक इक्वेटर कहलाता है। ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है इसको हम लोग जियोग्राफिक इक्वेटर कहते हैं। अब जो मैग्नेट अलाइन है तो निडल में जब डिफ्लेक्शन हुआ तो हमने यहां पर एक मैग्नेटिक निडल शो किया। ये जो लाइन है ये मैग्नेटिक एक्सिस है और इस पे जब इक्वेटोरियल एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर बन जाएगा और ये हमारा क्या बना, जियोग्राफिक इक्वेटर बना। इस मैग्नेटिक इक्वेटर या मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच जो एंगल है वो 11.3 डिग्री है। इट मींस जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस कभी भी कोइंसाइड नहीं करता है, उन दोनों के बीच का एंगल 11.3 डिग्री होता है। ये बेसिक बात है जो हमने वहां पर फिगर में ड्रॉ कर रखा, रफ करके हमने सब कुछ अलग अलग आपको बताया। अब इतने डिटेल्स में ना जाकर के आपको दिमाग में जो रखना है वो ये बातें हैं कि अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है जिसका हमने यहां पर मैग्नेटिक फिर लाइंस ड्रॉ किया। तो पहला हमारा जियोग्राफिक एक्सिस बना और वो क्या, एनजी और एसजी। ये लिखा जियोग्राफिक पोल से पास करता है, ठीक, इसी को हम लोग पोलर एक्सिस भी कहते हैं। ये तो बहुत बेसिक चीज। सेकेंड पॉइंट आ जाए, जियोग्राफिक मेरिडियन एक ऐसा प्लेस वर्टिकल प्लेन का जिससे जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल अर्थ का पास करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट टर्म आ गया जियोग्राफिक इक्वेटर। एक सर्कल बना
सरफेस ऑफ अर्थ पे जो परपेंडिकुलर होगा, देख लो ये सर्किल बन रहा है, किस पर परपेंडिकुलर है? जियोग्राफिक एक्सिस पे, ठीक। और जितने भी पॉइंट आप जियोग्राफिक इक्वेटर पे लोगे वो क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस होगा फ्रॉम द जियोग्राफिक पोल्स। इसी तरह से अब आ जाए मैग्नेटिक एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन जो कि मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ से पास कर रहा है, और ये कितने एंगल पर इंक्लाइन है? जियोग्राफिक एक्सिस से 11.3 डिग्री पर। और ऑप्शन में कभी कभी 13-14 डिग्री भी आता है, तो आप इसके आसपास का वैल्यू याद रखोगे। 11.3 तो एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या बताया? एक ऐसा प्लेस वर्टिकल प्लेन का जिससे मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल पास कर रहे हैं। मैग्नेटिक इक्वेटर, वैसे एक सर्कल ड्रॉ किया, देखो यहां पर एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक, जो किसके? मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है। फिर क्या होगा? वो भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा मैग्नेटिक पोल से। जहां भी आप मैग्नेटिक इक्वेटर पे पॉइंट लोगे वो सारा डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा फ्रॉम द मैग्नेटिक पोल। क्लियर? अब आ जाए अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ हम लोग जानते हैं कि एक ह्यूज परमानेंट मैग्नेट है जिसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू याद रखिएगा 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। अर्थ मैग्नेटिक पोल्स कभी भी जियोग्राफिक पोल से कोइंसाइड नहीं करते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस और पोलर एक्सिस एक दूसरे के इंक्लाइंड होता है और उन दोनों के बीच का वैल्यू 11.3 डिग्री है। अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 1 गॉस मतलब 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो वो आपका हमेशा जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ होगा। और इसी को हम लोग आगे यूज करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या आप कह सकते अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 1 गॉस के इक्वल है, मीन्स 10⁻⁻4 टेस्ला। ये वैल्यू आपको याद रखना। आगे समझ में? अब यहां पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है, इसका एविडेंस क्या है? ऐसे तो कहा जाता है कि अभी तक रिसर्च चल रहा है और कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं मिला है। अभी तक रिसर्च का ये फील्ड है, लेकिन उसमें से 3 रीजन पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। पहला जो मिला कि जब हम मैग्नेटिक निडल को सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ की तरफ डायरेक्ट हो जाता, जिसको डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो वो एक एविडेंस है कि अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट। दूसरा, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट हम लोगों को मिलता है जहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और किसी डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो न्यूट्रलाइज करने वाला कोई फील्ड जरूर है और वो अर्थ का फील्ड, तो वो एक एविडेंस मिल जाता है। तो न्यूट्रल पॉइंट्स वो है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट इज न्यूट्रलाइज बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये दूसरा एविडेंस मिला। ठीक। तीसरा जो लेटेस्ट व्यू है, कहता कि जो हाईली एनर्जेटिक कॉस्मिक रेज हैं जो सन से निकलते हैं,
और वो एटम्स ऑफ गैसेस जो अपर लेयर है एटमॉस्फेयर का, उसके साथ इनका कोलिजन होता है और वो उस सराउंडिंग को, गैसेस पार्टिकल्स को आयोनाइज करता है। ये आयोनाइजेशन रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस से भी होता है, जिससे कि जो गैसेस हैं अपर लेयर्स में एटमॉस्फेयर में, वो क्या होते हैं, आयोनाइज्ड स्टेट में चले जाते हैं। जब अर्थ का रोटेशन होता है तो उस कंडीशन में जो आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स है वो एक करंट प्रोड्यूस करता है, और वो करंट से हम लोग उसका मैग्नेटिक मोमेंट यदि निकालें तो मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप, वो मैग्नेटिक मोमेंट काफी ज्यादा है और वो इंडिकेट करता है कि देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। ये 3 एविडेंस बताता है कि अर्थ से एक ह्यूज मैग्नेट। आया समझ में? तो कल हम लोग इसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज यहीं तक।